प्रीमियम कार्स की सेगमेंट में हमेशा ऐसे लगता है कि क्या चुनें, कैसे चुनें, और वो मामला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। कभी कभी लगता है कि एक सेगमेंट नीचे की टॉप एंड गाड़ी देखते हैं या फिर एक सेगमेंट ऊपर की एंट्री लेवल लग्जरी सेगमेंट गाड़ी के बारे में सोचते हैं। सभी रास्ते सही है, पर उचित रास्ता ढूंढने में हम एक दिन ऑफिस में सोच रहे थे कि अगर किसी को नई सेडान खरीदनी हो जो 50 लाख के भीतर हो तो वह क्या चुनेगा। क्या वह अकॉर्ड, कैमरी जैसी प्रीमियम सेडान खरीदना पसंद करेगा या BMW, मर्सिडीज बेंज की छोटी लग्जरी सेडान। यही सोचकर आपके लिए ले आए हैं ये कंपैरिजन जो आपकी ये उलझन दूर करेगी। नमस्कार दोस्तों, कार कंपेरोज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त शर्वो गुड से। चलिए देखते हैं टोयोटा कैमरी और मर्सिडीज बेंज सी क्लास प्राइम के बीच कौन सी गाड़ी बेहतर पर्याय है। टोयोटा कैमरी पेट्रोल हाइब्रिड और मर्सिडीज बेंज C220 पेट्रोल और डीजल, ये दोनों के लेटेस्ट मॉडल्स 2018 में भारत में लॉन्च हुए हैं। वैसे तो दोनों गाड़ियों के पुराने मॉडल्स पिछले 20 साल से अपने मार्केट में उपलब्ध रहे हैं। इतना ही नहीं, दोनों अलग किस्म की गाड़ियां हैं, पर अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये दोनों गाड़ियों में से उचित गाड़ी चुनना ये मुश्किल हो सकता है। कैमरी हाइब्रिड जो केवल 2500 सीसी पेट्रोल इंजन और CVT गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है, उसकी कीमत 43,70,000 ऑन रोड दिल्ली है, और मर्सिडीज बेंज सी क्लास प्राइम डीजल की कीमत है 47,80,000 और पेट्रोल इंजन की कीमत है 46,20,000 ऑन रोड दिल्ली। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर आपको एक डीजल गाड़ी चाहिए तो मर्सिडीज बेंज C200D प्राइम यही ले सकते हैं, क्योंकि कैमरी में डीजल इंजन का ऑप्शन नहीं है। एक और बात ऐसी है कि अगर आपको एक ड्राइवर्स कार चाहिए, यानी आपको गाड़ी चलाने में मज़ा आता है और आप शोफर ड्रिवन कम्यूट नहीं करते हो, तो बेशक सी क्लास ये लेनी चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है कि कैमरी ड्राइवर्स कार नहीं है, पर कैमरी उन लोगों को अपील करती है जो कि कभी कभार गाड़ी चला लेते हैं और बाकी समय शोफर ड्रिवन घूमते हैं। इन शॉर्ट, सी क्लास को ड्राइवर्स कार कहा जा सकता है और कैमरी ये एग्जीक्यूटिव कार कही जा सकती है। दोनों गाड़ियों में एक महत्वपूर्ण कंपैरिजन ये है कि सी क्लास ये रियर व्हील ड्राइव है और कैमरी मात्र फ्रंट व्हील ड्राइव है। चलिए अब ये गाड़ियों की सुरक्षा विशेषताएं कंपेयर करते हैं। कैमरी हाइब्रिड में आपको मिलते हैं 9 एयरबैग्स, पर हिल होल्ड, हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे फीचर्स मौजूद नहीं है। सी क्लास में आपको मिलते हैं 7 एयरबैग्स, पर हिल होल्ड, हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे फीचर्स मौजूद है। सेफ्टी फीचर्स के डिपार्टमेंट में इससे फर्क नहीं पड़ता कि हिल होल्ड, हिल डिसेंट कंट्रोल है या नहीं, लेकिन 2 ज़्यादा एयरबैग सबका ध्यान खींचती है। पैरेलल पार्क सिस्टम सी क्लास में दी है जो पार्किंग आसान करती है, पर कैमरी में मौजूद नहीं है। कैमरी में हेड्स अप डिस्प्ले, यानी एक छोटा डिस्प्ले जो गाड़ी के विंडशील्ड पे ड्राइवर को महत्वपूर्ण जानकारी देता है, जिससे कि उसका लक्ष्य रास्ते से विचलित ना हो, ये दिया हुआ है, लेकिन ये सी क्लास में फीचर मौजूद नहीं है। चलिए अब देखते हैं थोड़े अन्य फीचर्स का कंपैरिजन ये दोनों गाड़ियों के बीच में। कैमरी हाइब्रिड में 3 AC जोन्स है, जिसके द्वारा ड्राइवर, को ड्राइवर और पैसेंजर्स ये तीनों अलग AC टेम्परेचर में सवार कर सकते हैं। सी क्लास में सिर्फ 2 है, यानी ड्राइवर और पैसेंजर ये अलग टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। आजकल हर गाड़ी में स्मार्टफोन कनेक्टिविटी ये एक कॉमन फीचर हो गया है। कैमरी हाइब्रिड में ब्लूटूथ स्मार्टफोन कनेक्टिविटी मौजूद है, पर एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले नहीं दिए गए। बात जाहिर है, अगर गाड़ी ज़्यादातर शोफर ड्रिवन है तो पैसेंजर फ़ोन पे काम करना प्रेफर करेंगे। सी क्लास आपको ये दोनों फीचर्स देती है, यानी ब्लूटूथ स्मार्टफोन कनेक्टिविटी मौजूद है और उसके साथ एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले भी दिया गया है। कैमरी में 9 स्पीकर सिस्टम है और सी क्लास में सिर्फ 4 स्पीकर्स दिए हैं। साउंड क्वालिटी दोनों गाड़ियों में बेहतरीन है, पर कैमरी के ज़्यादा स्पीकर्स के वजह से साउंड क्वालिटी और डिटेल्स अच्छे हैं। इसके अलावा कैमरी का इंफोटेनमेंट सिस्टम ये टच स्क्रीन है, हालांकि सी क्लास का इंफोटेनमेंट सिस्टम टच स्क्रीन नहीं है। टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी इतनी एक्सेसिबल होने के बावजूद ये क्यों नहीं दी, ये आश्चर्यचकित बात है। इतना ही नहीं, बाकी मर्सिडीज बेंज के इंफोटेनमेंट सिस्टम्स ये आज भी टच स्क्रीन नहीं है। चलिए अब ये गाड़ियों के डायमेंशंस देखते हैं। दोनों गाड़ियों की लंबाई साधारण आसपास है, लेकिन चौड़ाई में फ़र्क है। जैसे कि आप देख सकते हो, आपको सी क्लास
में ज़्यादा जगह मिलनी चाहिए, पर वैसी बात नहीं है। रियर पैसेंजर कंफर्ट देखा जाए तो कैमरी बहुत ही सुंदर है। इसके अलावा आपको रिक्लाइनिंग सीट्स भी दिए गए हैं जो कि कैमरी में ही मौजूद है। जाहिर सी बात है कि कैमरी के सब पैसेंजर्स ये आराम से बैठ सकते हैं। कैमरी में 5 लोग लंबी सवारी भी कर पाएंगे, लेकिन सी क्लास में बस 4 लोग वह प्रवास कर पाएंगे। दोनों गाड़ियों की बूट स्पेस में फर्क है, पर उतना चल सकता है। 44 लीटर मतलब एक छोटी डफल बैग से भी कम फर्क है। दोस्तों, एक ड्राइवर्स कार और एक एग्जीक्यूटिव कार में परफॉर्मेंस की कंपैरिजन कुछ इस प्रकार होती है। कैमरी हाइब्रिड और सी क्लास के परफॉर्मेंस फिगर्स कुछ इस प्रकार है। जैसे कि आप देख सकते हो, दोनों गाड़ियों के परफॉर्मेंस फिगर्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन माइलेज में बहुत फ़र्क है। ये फ़र्क का कारण सिर्फ एक है, टोयोटा कैमरी का हाइब्रिड इंजन। ये गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक बैटरीज का इस्तेमाल करती है और उससे ज़्यादा गति के लिए पेट्रोल इंजन का उपयोग करती है। ये गति मतलब मान लो सिटी में गाड़ी सिर्फ बैटरी पर ऑपरेट होगी, पेट्रोल इंजन चालू होते ही वो बैटरीज चार्ज करते हैं। ये ट्रांजिशन भी एकदम स्मूथ है। ये तीनों गाड़ियों के माइलेज फिगर्स कुछ इस प्रकार है। क्योंकि हम माइलेज की बात कर रहे हैं, सी क्लास की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 66 लीटर और कैमरी की सिर्फ 50 लीटर है, लेकिन ज़्यादा माइलेज की वजह से ये टैंक ख़त्म जल्दी नहीं होगी। तो ये कुछ ऐसी कहानी है ये दोनों गाड़ियों की। कीमत लगभग आसपास, डिमेंशंस में 19-20 का फ़र्क, पर सबसे बड़ा फ़र्क है उनके कैरेक्टर में। एक गाड़ी ये यूथ को अपील करती है और दूसरी एग्जीक्यूटिव क्लास को अपील करती है। थोड़ा गौर से देखें तो ये बात साफ है कि कैमरी ये बहुत ही सुंदर गाड़ी है। बस थोड़े दोष है सी क्लास के सामने, पर अगर आपको एक ऑलराउंडर गाड़ी चाहिए तो इसकी जैसी गाड़ी नहीं। दूसरी बात ऐसी कि टोयोटा होने के कारण इसका रीसेल वैल्यू ये सी क्लास से अच्छा मिलेगा। भले ही सी क्लास ये मर्सिडीज बेंज इंडिया की सबसे ज़्यादा बिकी गाड़ी है और रहेगी, फिर भी उनका रीसेल इतना अच्छा नहीं है। ये चीज़ें दिमाग में रखते हुए कैमरी हाइब्रिड ये गाड़ी ऐसी है कि जो ध्यान में लेने के लिए योग्य है। बस इतनी सी बात है कि दोनों के कैरेक्टर का डिफरेंस ये निगलेक्ट करना चाहिए। अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने में दिलचस्पी है तो इस वीडियो को लाइक करें और आपके अभिप्राय दर्ज करने के लिए नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन का उपयोग करें। धन्यवाद।